अबे ओ कामचोर, जमाई मत ना लेवे, टांग दबा ले ढंग से वरना तेरा टेटो दबा दूंगा। सलीम भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हरामखोर, मेरा नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू गुलाम है मेरा गुलाम। आका बोल। जी आका। आया बड़ा। ओ गुलाम के बच्चे, अभी तक तू उनके पाँव दबा रहा है। कामचोर, जल्दी जल्दी पाँव दबा। तुझे आटा भी पिसवा के लाना है, कपड़े भी धोकर सुखाने हैं और बाजार से सब्जी भी लानी है। मालकिन आज मेरी तबीयत खराब है, मुझ पे रहम करो। अगर मैं इतना काम करूंगा तो आज ही मर जाऊंगा। हरामखोर, तू गुलाम है हमारा। स्टाम्प पेपर पर तूने साइन करके दिए, काम तो तुझे करना पड़ेगा। तू मरे या जिए। जी मालकिन, समझ गया। बस करो शेख जी, 8 पराठे खा चुके हो, और कितने खाओगे? वो साली, मेरे खाने पे तुझे बड़ी किलस हो रही है, हैं? अबे जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा जब तक मैं खाऊंगा, खाता रहूंगा। तू क्या ले? क्यों अम्मी? सज्जो, तू पागल हो गई है क्या? मेरे बेटे के खाने पे नजर लगा रही है। मेरा शेख चिली कुछ खाएगा नहीं तो कमजोर नहीं हो जाएगा। खा बेटा, तू खा। अबे नजर लगाएगी? शेख चिली खाने पे नजर लगाएगी साली, हैं? मुंह पाओ कर ले साली, नहीं तो तेरी भसरी पर हैबट मार देना। तेरी भसरी का भटवा भटवा। जानती नहीं शेख चिली कितना खतरनाक आदमी है। शेख जी, तुम तो खाओ पीर बकरे हो रहे हो। खाने और सोने के अलावा तुम्हें और कुछ आता है? ऐसा कब तक चलेगा? ये तो बहुत बोली साली। सज्जो, तेरा कहना बिल्कुल सही है। मेरा बेटा कामचोर नहीं है। मेरा बेटा अभी खा पी काम ढूंढने जाएगा, है ना बेटा? अम्मी, पराठे खा खा कर अपनी ताकत बढ़ा लिया हूँ, और जब मेरे बदन में ताकत आवेगी तभी तो मुझसे मेहनत का काम होएगा। शेख जी, तुम खा पी कर चाहे सो जाओ या काम ढूंढने जाओ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो कमाई से मतलब है। ठीक है, कहीं से भी लाओ, कमा कर लाओ, नहीं तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। वो भाषण दे रही है, बस एक चिल्ली को भाषण दे रही है। देख लिया अम्मी, ये मुझे भाषण दे रही है। जा रही हूँ आज काम ढूंढने जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, जा रही हूँ आज काम पे ही जा रही हूँ। अम्मी हट परे को। अरे कमबख्त मारे, लेट क्यों गया? अरे जा काम ढूंढने। अम्मी पराठे खा के लुट-लुटी करने को दिल कर रहा। जरा सी कमर सीधी कर लूं, फिर काम ढूंढने जाऊंगा। मैं कराऊंगी तेरी कमर सीधी। निकम्मे, काम पे जा, जा काम पे। निकम्मे, अम्मी मर गया। मैं जा रही हूँ, बुढ़िया जा रही हूँ। बस सब शेख चिल्ली को बेवकूफ मानते हैं, वह जानते नहीं शेख चिल्ली कितना अकलमंद है और कितना खतरनाक आदमी है। ले जा रही हूँ, अब काम पे जा रही हूँ। मर गया। बस साले तेरी आंखों के बल्ब फ्यूज हो गए क्या? बस तुझे दिखाई नहीं दे रहा? साले दिन दहाड़े तूने शेख चिल्ली का एक्सीडेंट कर दिया। बजाऊं तेरी बसरी पे रहपट। माफ कर दो मुल्ला जी, मैं जानबूझकर नहीं टकराया। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे चक्कर आ गया था। है? चक्कर आ गया? ओह भाईजान, फिर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आओ खड़े हो जाओ, उठो उठो, आराम से आराम से। अच्छा भाईजान, एक बात बताओ, तुम हो कौन और कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? मुल्ला जी, मेरा नाम वैसे तो गुलफाम है और मैं सलीम साहब का गुलाम बन चुका हूँ। ये देखिए, मैं अभी उन्हीं के लिए आटा पिसवा कर ला रहा हूँ। वो सलीम ने तुम्हें गुलाम बना रखा? क्यों भाईजान, सलीम ने तुम्हें कैसे गुलाम बना रखा? और क्या सलीम का तुम पे कोई कर्जा चाहिए था? कर्जा तो 1 रुपए का भी नहीं है भाईजान। असल में बात ये है कि मैं काम से बहुत परेशान था और मैं काम मांगने के लिए सलीम साहब के घर गया और उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करके
और तब से उन्होंने मुझे अपना गुलाम बना कर रखा हुआ है। वो दोनों मुझ पर बहुत जुल्म ढाते हैं और मुझे भरपेट खाना भी नहीं खिलाते हैं। मैं भाई गुलफाम, रोवे मत ना, नहीं तो मैं भी तेरे साथ रो पड़ूंगा। तू फिक्र ना करे भाईजान, ये शेख चिल्ली तेरा बदला लेगा। कसम सज्जो के बेलन की, अगर मैंने सलीम की खाल में घुसना भर दिया तो मेरा नाम शेख चिल्ली से बदलकर शेख चिल्ली रख दूं। अरे शेख चिल्ली भाईजान, तुम सलीम साहब के साथ क्या करोगे? अबे साले, तू शेख चिल्ली को बेवकूफ मान रहा है जो अपना राज में तुझे बता दूं? अबे तू मेरे साथ चल, अब देख मैं उन दोनों के साथ क्या सुलूक करता हूँ। ठीक है भाईजान। चल तेरा गट्टा में उठा लेता हूँ। उठवा। चल ले पकड़ ले, कभी चक्कर खा के गिर जा। चला जा, पकड़ के चलियो। ऐ सज्जो, तू तो बड़ी चालाक है। मुझे तो खाली चाय पिला दी और खुद खीर पेल रही है। अरे अम्मी, तुम कितनी नियत खराब हो। तुम दोनों माँ बेटों ने तो पराठे ठूस लिए, मैं खीर भी ना खाऊं? हाँ, तू ही खाई सारी खीर, मेरा जीना है। ला खीर मुझे दे, मैं भी चखूं कैसे खीर बनाई तूने। अल्लाह, ये तो सारी खा गई। अम्मी, तुम कितनी बड़ी खाओ पी रहो शेख जी की तरह। तुम तो चखने चखने के चक्कर में सारी खीर चट कर गई। ऐ मेरी ससुरी, पहले खीर बनाना तो सीख ले। इतनी बुरी खीर बनाई है। अरे मैंने अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से सटकी है। हाय अल्लाह, कैसी नासुकरी औरत हो तुम। सारी खीर पेल गई और अब उसकी बुराई कर रही हो। सज्जो, आजकल तेरी जुबान ना बड़ी कैची की तरह चल रही है। हाँ, ले दे शाम को शेख चिल्ली को। तेरी चुटिया उड़वा के ना तेरे गले से लटकाई ना, तुम्हें भी शेख चिल्ली की अम्मी नहीं। हाँ, तुम्हारा शेख चिल्ली कहीं का कलेक्टर है जो मुझे सूली पे चढ़ा देगा। देख सज्जो, बता रही हूँ, चाहे तू मुझे कुछ भी कह ले, मगर मेरे शेख चिल्ली कुछ भी मत कहियो। तुम्हारा शेख चिल्ली मेरा शोहर भी है, मैं चाहे उसे कुछ भी कहूँ, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके बारे में कुछ भी ना सुनूंगी, समझ गई ना? चल अपना काम कर। लाओ इधर को। नखरे तो देखो महारानी के। आने दो शेख चिल्ली को। इसकी फिटनेस ना करवाई ना तो मेरा नाम भी हर्राफा बेगम नहीं। अजी, वो गुलाम अभी तक आटा लेकर क्यों नहीं आया? कहीं वो हरामखोर फरार तो नहीं हो गया? सकीना बेगम, सलीम के चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं है। मैंने भी इस टाइम पेपर पे उसका अंगूठा लगवा रखा है। भाग कर जाएगा तो जाएगा कहाँ? सलीम मियाँ, हम दोनों मियाँ बीबी इतनी चालाक क्यों हैं? हम चालाक नहीं हैं, असल में लोग ज्यादा बेवकूफ हैं। अजी, ये तो आ गया, पर ये साथ में कैसे ला रहा है? मैं भाईजान तुमसे पूछता हूँ एक सवाल, जल्दी बता दो, ये आटे का कट्टा खा रखूं। अबे अंदर रसोई में ले आकर रख दे। ओए, मैं तेरा बगल होकर नहीं हूँ जो इसे रसोई में जाके रखूं। जल्दी बता दो इसे कहाँ रखना है, नहीं तो साले भसी में लपाटे मार मार के भसरी का भटूरा बना दूंगा। वो जानता नहीं है शेख चिल्ली कितना खतरनाक आदमी है। अरे कामचोर, ये क्या ड्रामा है? आटा पिसवाने के लिए गेहूं लेकर के गया था तू, और आटा लेकर के आया है ये। माफ करना मालकिन, मैं बुखार के कारण मैं चक्कर खा के सड़क पर गिर गया। वहाँ शेख चिल्ली भाई आए और मेरी मदद करके आटा यहाँ पहुँचा दिया। इस आटे को रसोई में रखकर और सारे झूठे बर्तन मांजते और सारे कपड़े धो डाल, वरना तो उतार दूंगी तेरी खाल। ठीक है मालकिन। ओहो, ये तो बड़े कड़क मिजाज की है और बदतमीज भी है। इसको तो तमीज सिखानी पड़ेगी, तभी लाइन पे आएगी। आओ शेख चिल्ली, अब तेरे हैं क्या काम?
चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। वो भाईजान मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। अगर मैं अपने घर गया तो सच्चो मुझे मारेगी। देख भाई मैं काम ढूंढने निकला हूँ, तुम एक काम करो अपने घर में मुझे काम पे रख लो। अजी ये तो अपने गुलफाम से ही बेवकूफ़ है। अजी इसे भी अपनी चालाकी से गुलाम बना लो। एक हमारे पाँव दबाएगा और एक घर का काम करेगा। हम तुम ठीक कह रही हो। देखो शेख चिल्ली, नौकरी पे तो तुझे मैं रख लूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कि मैं तेरा इंटरव्यू लूंगा। अगर तूने इंटरव्यू कर लिया पास तो मैं तुझे नौकरी पर रख लूंगा, और अगर तू हो गया इंटरव्यू में फेल तो तुझे पूरे 1 साल मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। शर्त नंबर 2 भी सुन ले। ये सारी कार्यवाही स्टाम्प पेपर पर लिखने के बाद होगी। बोल मंजूर है? वो भाईजान तुम्हारी दोनों शर्तें मुझे मंजूर है, पर मेरी भी 2 शर्तें हैं। बोल भाई शेख चिल्ली, तेरी कौन कौन सी शर्तें हैं? अगर मैं तुम्हारी दोनों शर्त जीत गया तो शर्त नंबर 1, पहले तुम्हें गुलफाम को आजाद करना पड़ेगा, और शर्त नंबर 2, तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है शेख चिल्ली, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है। बेगम जाओ जरा स्टैम्प पेपर तो लाना। ठीक है। हंस ले साले हंस ले। अभी तो जानता नहीं सेक्चुअली कितना खतरनाक आदमी है। आका मैंने सारे बर्तन कपड़े धो दिए हैं, अब क्या हुक्म है? सुन बे ओ गुलफाम, अब तू कर ले थोड़ी देर आराम। बुखार से तेरा हो रहा बुरा हाल, कहीं ऐसा ना हो तू कर जाए इंतकाल। चल निकल। ठीक है। हाँ तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, अभी पता ये लो जी। हाँ लाइए लाइए मैडम। हाँ भाई शेख चिल्ली बैठो। ले अब जरा इस पे उल्टे हाथ का अंगूठा लगा दे। ये ले यहाँ भी लगा बच्चू। ले 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 यहाँ भी लगा। ले हो गया तेरा काम। हो गया। देख भाई शेख चिल्ली, दिखाओ। तुझे रोटी इस तरीके से खानी है कि तू रोटी खा भी ले और रोटी की गोलाई कम ना हो। हाँ। अबे मेरे पे क्या जादू मंत्र आता है जो रोटी की गोलाई कम किए बिना इसे खा लूंगा? भाई शेख चिल्ली, इन्होंने मुझे भी इसी शर्त में फंसाया था, अब तू भी फंस गया। हाँ भाई शेख चिल्ली, तू मेरी शर्त पूरी करता है या हार मानता है? अम्मी अम्मी सच्चो कहाँ फंस गया? साले तेरे चक्कर में फंस गया। अम्मी अब मैं इसको कैसे खाऊं, कैसे कम करूं इसकी गोलाई? नहीं। सलीम जी ये बेवकूफ तो था ही, लगता है ये बावला भी हो गया। बेगम सलीम चूसा के जाल में फंस के इससे बावला हो नहीं था। मैंने तेरी शर्त पूरी करने का तरीका सोच लिया है। भाईजान तुम इतनी बुरी तरह रो क्यों रहे थे? मैं रो रो के अपने दिमाग की बत्ती जला दिया था। मैंने शर्त पूरी करने का तरीका सोच लिया है। अबे तू जानता नहीं है सेक्चुअली कितना खतरनाक आदमी है। वो तू दुनिया को चूसता है, मैं आज तेरे को चूस जाऊंगा। देख अब तू देख मैं कैसे खाता हूँ रोटी। देखो देखो ये देख। ये तेरी रोटी गोल है और मैंने रोटी खा भी ली, तेरी एक शर्त जीत गया मैं। तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझ रहे थे।
मैं समझ से बेवकूफ हूँ, वरना ईमान से मैं अंग्रेजों से भी ज्यादा अक्लमंद हूँ। बस शेख जी, तमाशा देखकर तो मजा आ गया। देखा अब शेख चिल्ली, एक शर्त तू जीत गया तो क्या हुआ, दूसरी शर्त जीतना तेरे बस की बात नहीं है। अब दूसरी शर्त बता बे क्या है, नहीं तो लपाटे मारूंगा धूप में भिगो भिगो के। जल्दी बता। चल तो चल मेरे साथ चल, दूसरी शर्त बताता हूँ मैं तुझे। चल। हाँ चलो भाईजान। आजा बेटे, अब लेता हूँ तेरी खबर। अब कमाखत देने में बढ़ेगा क्या? अबे तू शर्त बता। अच्छा, तो मेरी अगली शर्त है ये देख, ले पकड़। इस छन्नी से तुझे ये पूरा भगोना इस नल से पानी खींच के भरना है। अच्छा हाँ। अबे ये तो मेरा 2 मिनट का काम है, अभी भर देता हूँ। अच्छा जी। हाँ चल तो भर, मैं भी देखूं कैसे भरेगा। अब फंसेगा ये, अब फंसेगा। शेख भाई, इन्होंने मुझे भी इसी शर्त में फंसाकर गुलाम बनाया था, अब तुम भी फंस गए। अब फंसेगा ये मुर्गा हमारी जाल में। बेगम, सलीम चूसे की चाल से और उसके जाल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। अबे सलीम भाईजान, अब देख तू शेख चिल्ली का कमाल। अबे तेरा ये भगोना अभी 2 मिनट में भर दूंगा। अच्छा, अब इसमें भरा जाएगा। अबे साली छन्नी पानी नहीं भर रही है, अबे शेख चिल्ली को धोखा दे रही है। अबे मैं कह रहा हूँ तेरा गला घोट के मार दूंगा, पानी भर दे। जानती नहीं है शेख चिल्ली कितना खतरनाक आदमी है। हाँ तो भाई शेख चिल्ली, भाई तू तो ये शर्त हार गया, अब तू मेरा गुलाम बनेगा। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा जब मैं शेख चिल्ली से झाड़ू लगवाऊंगी, पोछा लगवाऊंगी, बर्तन मंजवाऊंगी और कपड़े धुलवाऊंगी और अपने सर की जू भी पकड़वाऊंगी। चल घट, तूने कभी बताया ना तेरे सर में चूहे? हाँ अबे इन जुओं की तो तेरे को शामी कबाब की टिक्की बना के खिलाऊंगा। अच्छा शेख भाई, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, चाहे तुम्हें रोना क्यों ना पड़े। अच्छा इन दोनों को हराओ, वरना तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा। अबे गुलाम? हाँ। भाई गुलाम तो मैं अभी तक अपनी सज्जों का नहीं बना, इन गुलामों का क्या गुलाम बनूंगा? इनकी शर्त की तो ऐसी की तैसी लगाना पड़ेगा भाई। अभी तुम चिंता मत करो, कुछ सोचना पड़ेगा। जानता नहीं है शेख चिल्ली कितना खतरनाक आदमी है। अभी देख कैसे दिमाग लगाता हूँ। हो गई बड़म। चल हल्का चला, इधर आजा। ये देख बेटा सलीम चूसे ले। अब देख शेख चिल्ली का कमाल। चल बे चला नल, चल बे चला नल। फंसा दे मुझे। चला अबे तेज चला। सुनो कहीं शर्त पूरी ना कर दे। देख बे देख चूसे ले, देख भरिया भगोना बस चूसे ले, कभी घुमारिया है। घुमा दे अबे ले देख बे क्या हुआ, देख कैसे भरिया माल। अबे शेख भाई तुम तो कमाल कर रहे हो। चला सुनो कहीं शर्त पूरी ना कर दे। तूने फंसा दिया मुझे। चला और चला। ये देख बे, ये देख। अबे ओ सलीम चूसे, अब तू अपने आप को चूसा हुआ समझ बे। आज से ये गुलफाम आजाद और तुम दोनों मियाँ बीवी मेरे गुलाम। मजा आ गया भाई शेख भाई, मजा आ गया। अब तुम लोग शेख चिल्ली को खामखा बेवकूफ समझते हो बे।
वो मेरी खोपड़ी में 2.5 किलो भेजा है। देखा तूने इन दोनों मक्कारों को कैसे अपना गुलाम बना लिया। शेर जी हमें माफ कर दो, हमें गुलाम मत बनाओ, हम पे रहम कर दो। अब रहम कर दूं? तुम पे रहम कर दूं? अब तुमने इस गरीब पे रहम किया था जो मैं तुम पे रहम कर दूं, हैं? भाईजान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम किसी नौकर के साथ कभी कोई गलत बर्ताव नहीं करेंगे और ना ही किसी को धोखा देंगे। गलती मान रहे हो, माफी मांग रहे हो? कसम खाओ आज के बाद किसी मजबूर गरीब को तंग नहीं करोगे। हम कसम खाते हैं कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। तो ठीक है, माफी तुम्हें तब मिलेगी जब इस गरीब मजदूर के 4000 रुपए और मेरी एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपए दोगे। ये ले शेख चिल्ली भाई, ये पूरे 4500 है। अच्छा तुम अपने हाथ से ही दे दो इसे। ले वो गुलफाम इधर आ। भाईजान ये ले पकड़िए 4000 तेरे और ये 500 रुपए मेरे। अब तो आजाद है, समझ गया? समझ गया। अब ये 500 रुपए सज्जो को जाके दूंगा, सज्जो मेरे लिए मुर्गा बनाएगी, तो अब हम फिर मिलेंगे।